जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अपने दिन की शुरुआत इस कृष्णवाणी से कीजिए, यकीनन आपका दिन शुभ जाएगा। तो शुरू करते हैं आज की कृष्णवाणी। आज के समय में कोई अपना नहीं होता। लोग तभी तक आपके होते हैं जब तक उनका कोई स्वार्थ होता है। जब आपका होना ना होना बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। किसी को कुछ कहने से पहले एक बार ज़रूर सोच लेना कि अगर वही शब्द आपसे कहें तो आपको कैसा लगेगा। जब तुम्हें लगे कि तुम्हारा कोई नहीं है तो आसमान की तरफ देखना, वहाँ जो है वो हमेशा तुम्हारा था और तुम्हारा हमेशा रहेगा। कभी दुश्मन की मदद करनी पड़े तो झुकना मत। जिन लोगों का अपना लक्ष्य पता होता है वही लोगों की बात पर इतना ध्यान नहीं देते और निरंतर अपने काम में लगे रहते हैं और अपने लक्ष्य को पाल लेते हैं। जबकि जो लोग दूसरों की बात में आ जाते हैं वह दूसरों को नुकसान तो करते ही हैं, अपना भी नुकसान कर बैठते हैं। आज सफलता को हासिल करने की होड़ में लोगों के लिए सफलता पाना थोड़ा मुश्किल सा हो गया है, पर जो लोग एक बार ठान लेते हैं वह तो अपने लक्ष्य को हासिल करके ही रहते हैं। हो सकता है कि आप एक बहुत बड़े लक्ष्य को हासिल करना चाहते हैं और शायद शुरुआत भी कर दी। जैसा कि हम जानते हैं कि हर कोई जीवन में सफलता पाना चाहता है, इसीलिए लोगों के पास हमेशा एक सपना या लक्ष्य होता है जिससे वे हासिल करना चाहते हैं। लेकिन जब हम सफलता पाने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं तो कई बार हम कई कारणों की वजह से अपने लक्ष्य से विचलित हो जाते हैं और हार मान लेते हैं। कभी कभी हम बहुत सारे संघर्षों, समस्याओं और असफलता के कारण अपने लक्ष्य को छोड़ देते हैं और कभी कभी हमारे आसपास के लोग हमें उकसाते हैं और ध्वस्त करते हैं। तो हम बस यही कहना चाहते हैं कि आप अपने हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। बस आपको यह याद रखना है कि चाहे जितनी मुश्किलें आ जाए, आपको कभी भी हार नहीं मानना है और उनका डटकर सामना करना है। जीवन में सफलता उसी को मिलती है जिसने मुसीबत का सामना किया है, क्योंकि जीवन एक संघर्ष है एवं इसका सामना प्रत्येक व्यक्ति को करना होता है। सफलता सभी को अच्छी लगती है। हर व्यक्ति अपने सपने को पूरा करने की कोशिश भी करता है, लेकिन थोड़ी सी परेशानी आने पर उसे लगता है कि उसके रास्ते में बहुत बड़ी बाधा आ गई है और उसके सारे मार्ग बंद हो गए हैं, जिस कारण से वह हतोत्साहित हो जाता है। उसे लगता है उसके प्रयास व्यर्थ हो गए हैं। अधिकांश लोगों के साथ ऐसा ही होता है, लेकिन दूसरी ओर दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने विषम से विषम परिस्थितियों में हार नहीं मानी, लगातार अपने सपने को पूरा करने में लगे रहे, क्योंकि उन्हें कभी ऐसा लगा ही नहीं कि वह हार रहे हैं। मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम कर ही नहीं सकता। उसका मन उसको हमेशा कमज़ोर होने का एहसास कराता रहेगा। आप चाहे किसी भी फील्ड में हो और आप चाहे कोई भी कार्य कर रहे हो, आपको अपने मन को जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वह अपार क्षमता होने के बावजूद कभी सफल नहीं हो सकता। अगर आपको जीतना है तो असफल होने के सारे रास्ते बंद कीजिए। अपने स्वयं महसूस किया होगा कि जब इंसान के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं तभी वह सबसे ज़्यादा मेहनत करता है और सफलता हासिल करता है। उम्मीद वह जज्बा है जो किसी भी मुश्किल और विपत्ति में से व्यक्ति को बाहर निकाल देता है। हमारा वक्त कितना भी खराब हो, अगर हम उम्मीद नहीं छोड़ते हैं तो अंत में जीत हमारी ही होती है। दोस्तों, उम्मीद से ही हमें मुश्किल समय में राहत मिलती है और जब तक हम ये मानते रहते हैं कि सब ठीक हो जाएगा तब तक हम चैन से सो पाते हैं। अगर हमारी उम्मीद खत्म हो जाएगी तो जीवन में कुछ रहेगा ही नहीं, क्योंकि उम्मीद से ही सब है, चाहे कोई छोटी बात हो या कोई बड़ी। हम उम्मीद पर ही टिके रहते हैं।
एक बार की बात है। जंगल से कुछ दूरी पर एक गांव था जिसमें एक राहुल नाम का लड़का रहता था। राहुल को भगवान पर बहुत विश्वास था। वह बहुत आशावादी था, पर उसकी ज़िंदगी में कुछ भी अच्छा नहीं चल रहा था। वह जंगल से लकड़ियों को काट कर शहर में बेचने जाता था, जिसमें उसका मुनाफा बहुत कम होता था। पर उसे यह उम्मीद थी कि एक दिन उसके जीवन की सारी मुश्किल ठीक हो जाएगी। राहुल मेहनती बहुत था। वह केवल उम्मीद पर नहीं टिका था। एक बार जब राहुल लकड़ियाँ लेने गया, तब वह जंगल का रास्ता भटक गया और बाहर आने की जगह जंगल में ही घूमता रहा। जब बहुत रात हो गई, तब राहुल यह समझ गया कि अब वो वापस नहीं लौट पाएगा। उसने खाने का इंतज़ाम तो कर लिया, पर पानी का कुछ नहीं हो पाया। राहुल जंगल में लगे फल खाने के बाद पानी की तलाश में निकल गया। अंधेरे में उसे ठीक से दिखाई भी नहीं दे रहा था, पर राहुल ने हिम्मत नहीं हारी और थोड़ी देर में पास से ही उसे पानी की आवाज़ आने लगी। राहुल जैसे ही उस नदी के पास पानी पीने गया, उसका पैर फिसल गया और नदी में बह गया। राहुल को पानी में बहुत चोटें आई, पर वह बहते हुए भी किनारे की तलाश करता रहा और जैसे ही वह बहकर किनारे के पास पहुंचा, उसने नदी में पड़ी लकड़ी को पकड़ लिया। थकान से चकनाचूर राहुल ने अपनी चोट को भी नहीं देखा और वही किनारे पर सो गया। जब सुबह राहुल की नींद खुली, तब उसने देखा उसका एक पैर टूट गया है और इतने घने जंगल में आ गया जहाँ से उसको आसमान भी नहीं दिखाई दे रहा था। एक तरफ टूटे पैर का दर्द और दूसरी तरफ घर जाने की उम्मीद। राहुल को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसको बस अपनी बेटी की याद आ रही थी, जिसको वह बाजार से जलेबी लाने का वादा करके घर से निकला था। राहुल ने फिर एक बार हिम्मत दिखाई और टूटे हुए पैर को लकड़ी से बांधा और नदी किनारे चलने का फैसला किया। राहुल को चलने में बहुत दर्द हो रहा था, पर जान बचाने के लिए और परिवार से वापस मिलने के लिए उसे हिम्मत करनी थी। जंगल के कठिन रास्तों पर टूटे पैर के साथ नदी किनारे जब राहुल बहुत दूर तक पहुंचा, तब उसने देखा सामने एक बहुत बड़ा झरना है और आगे कोई रास्ता नहीं है। चलते चलते राहुल को शाम हो गई और वह थक भी गया था, पर आगे का रास्ता बंद होने की वजह से राहुल की उम्मीद टूट रही थी। वह एक और निराशा में जा रहा था। राहुल ने अंधेरा पूरा होने से पहले खाने का इंतज़ाम किया और वहीं रात गुजारी। दूसरे दिन जब राहुल की नींद खुली, तब उसने देखा नदी में कुछ चमक रहा है। पास जाकर पता चला नदी में बहुत सारी मोती है। राहुल को मिले मोतियों ने एक बार फिर उसकी टूटी हिम्मत को जगा दिया। राहुल के मन में एक ही बात घूम रही थी, अगर वह इन मोतियों को लेकर घर पहुंच जाएगा तो वह अपने परिवार को एक बेहतर ज़िंदगी दे पाएगा। राहुल ने लकड़ियों की एक नाव बनाई और नदी के किनारे नीचे की ओर जाने का फैसला किया। ऐसा करके राहुल अपने गांव से तो दूर जा रहा था, पर उसे यकीन था कि वह जंगल पार करके किसी गांव पहुंच जाएगा, फिर वहां से दवा करवा कर घर पहुंच जाएगा। नदी के तेज बहाव से राहुल की नाव तो टूट गई, पर राहुल नाव की लकड़ी के सहारे पास के गांव में ज़रूर पहुंच गया। राहुल ने उसी गांव में अपना इलाज करवाया और अपने गांव के लिए तांगे से निकल गया। जैसे ही राहुल घर पहुंचा, उसकी लड़की ने दौड़कर उसको गले से लगाया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। राहुल की लड़की 2 दिन से उसके लिए रो रही थी और उसकी माँ उसे ये समझा रही थी कि उसके पापा को बड़ा काम मिल गया होगा, इसलिए वक्त लग रहा है। पर गांव वालों को जो संदेह था वो कहीं ना कहीं राहुल की पत्नी के मन में भी आया था कि कहीं राहुल को किसी जानवर ने तो नहीं खा लिया और न जाने क्या किया। पर एक उम्मीद ही थी जो राहुल को जंगल से बाहर निकाल लाई और उसकी बेटी का सहारा बनी।
इस घटना ने राहुल की जिंदगी पूरी तरह से बदल दी। उसको वह सब मिला जिसका वह हकदार था। इस कहानी में हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें मुश्किल घड़ी में अपना संयम और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। जब भी हमारे जीवन में मुसीबत आती है तो वह साथ में हमारा अच्छा वक्त भी लेकर आती है। अगर राहुल के जीवन में ये मुसीबत नहीं आई होती तो वह कभी इतना बड़ा आदमी नहीं बनता, और अगर वह मुसीबत में हिम्मत और उम्मीद हार जाता तो जंगल से ही नहीं निकल पाता। दोस्तों, भगवान श्री कृष्ण की ये बातें अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण ज़रूर लिखिएगा, और ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए जीऊस कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वर्तमान अवस्था से मुक्त होना चाहते हो तो अपनी मानसिक दुर्बलता को दूर करो। मजबूत मानसिक स्थिति के साथ ही परिवर्तनशील निर्णय लिए जा सकते हैं। दूसरों को नियंत्रित करने वाला शक्तिशाली हो सकता है, लेकिन स्वयं को नियंत्रित करने वाला उससे भी अधिक शक्तिशाली होता है। जो आप पाना चाहते हैं वह मांगने से नहीं मिलेगा, आपको उसके लायक बनना पड़ेगा। उस मनुष्य की ताकत का कोई मुकाबला नहीं कर सकता जिसके पास सब्र की ताकत होती है। गलत लोगों की हार उसी वक्त तय हो जाती है जब सही लोग अपने आप चुप हो जाते हैं। यह आवश्यक नहीं कि हर स्थान पर हम उत्तर दें। कुछ बातें हमें ईश्वर के ऊपर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि जब ईश्वर उत्तर देता है तो सारा संसार मौन होकर सुनता है। जिंदगी को जंगल के उस पेड़ की तरह बनाओ जो हर परिस्थिति में मस्ती से झूमता रहे। जब कोई हाथ और साथ दोनों ही छोड़ देता है तब कुदरत कोई ना कोई उंगली पकड़ने वाला भेज देता है। उसी का नाम कान्हा है। परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है, इसीलिए जो पीछे छूट गया उसका शोक मनाने की जगह जो आपके पास है उसका आनंद उठाना सीखिए। किसी से किसी भी तरह की प्रतिस्पर्धा की आवश्यकता नहीं है। आप स्वयं में जैसे हैं एकदम सही हैं। स्वयं को स्वीकारिए। जीवन मिलना भाग्य की बात है, मृत्यु होना समय की बात है, परंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के हृदय में जीवित रहना ये तो कर्मों की बात है। आपकी उपस्थिति से कोई व्यक्ति स्वयं के दुख भूल जाए तो यही आपकी उपस्थिति का महत्व है। भगवान से प्यार और इंसान से प्यार में क्या फ़र्क है? इंसान से प्यार करने पर वह हमारी कमज़ोरी बन जाता है, और भगवान से प्यार करने पर वह हमारी ताकत बन जाता है। बांसुरी न स्वर्ण की होती है न रत्न की, परंतु इनके स्वर हर किसी के मन को अपनी ओर खींच लेती है। वैसे ही जब मनुष्य की वाणी और कर्म सुंदर हो तो उसे बाहरी बनावट की आवश्यकता नहीं, बांसुरी की तरह वह भी ईश्वर को प्रिय होती है। अगर आपकी समस्या जहाज जितनी बड़ी है तो भूले नहीं, प्रभु कृपा सागर जितनी बड़ी है। प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ एकत्र करना पड़ता है, ऐसा हम समझते हैं, किंतु वास्तविकता में प्रसन्नता के लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ता है, ऐसा अनुभव कहता है। मनुष्य या कोई भी जीव अपने भाग्य का खुद का निर्माता होता है। जो जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही भाग्य बन जाता है। परम सौभाग्यशाली वही होते हैं जिनके पास भोजन के साथ भूख भी हो, बिस्तर के साथ नींद भी हो, धन के साथ धर्म भी हो और विशिष्टता के साथ शिष्टता भी हो। अहंकार मनुष्य से वह सब करवाता है जो अंत में उसी के विनाश का कारण बनता है। इसलिए जीवन में जितना जल्दी हो सके अपना अहंकार त्याग दे। दृढ़ इच्छा शक्ति वह शस्त्र है जिसके साथ तुम्हारा ध्यान और क्षमता में आश्चर्यजनक परिवर्तन आता है। कलयुग चल रहा है, इसीलिए ये विचार दिल से निकाल दीजिए कि बिना मतलब के कोई आपसे रिश्ता रखेगा। अपने पास ऐसा ज़रूर कुछ बचा कर रखिए कि लोग उसे पाने के लिए आपसे जुड़े रहें। खुद को खाली मत होने देना, क्योंकि लोग खाली चीज़ों को कचरे के डब्बे में डाल देते हैं। ज़्यादा खुश होने पर और ज़्यादा दुखी होने पर निर्णय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि यह दोनों परिस्थितियाँ आपको सही निर्णय नहीं लेने देती। जो आपसे चलते हैं
उनसे घृणा मत कीजिए, क्योंकि यही लोग तो वो हैं जो यह स्वीकार चुके हैं कि आप उनसे बेहतर हो। किसी को डर है कि भगवान देख रहे हैं और किसी को विश्वास है कि भगवान देख रहे हैं। जो व्यक्ति स्पष्ट, साफ, सीधी बात करता है, उसकी वाणी तीव्र एवं कठोर होती है, लेकिन ऐसा व्यक्ति कभी किसी से छल नहीं करता। आँख में पड़ा हुआ तिनका, पैर में छुपा हुआ कांटा और रुई में दबी हुई आग से भी ज़्यादा खतरनाक है। हमें अपनी गलतियों की सज़ा तुरंत भले ही ना मिले, पर समय के साथ कभी ना कभी ज़रूर मिलती है। ज़िंदगी को हमेशा मुस्कुराकर गुजारो, क्योंकि आप नहीं जानते ये कितनी बाकी है। दूसरा कितना बुरा है इसका अंदाज़ा हर कोई लगा लेता है, लेकिन खुद कितने बुरे हैं इसका अंदाज़ा किसी को नहीं है। लोग अफसोस से कहते हैं कि कोई किसी का नहीं, और खुद से पूछना भूल जाते हैं कि हम किसके हैं। गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं या करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसीलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ। निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ ही होती है। अन्य को नियंत्रित करने के स्थान पर जिस दिन तुम स्वयं को नियंत्रित करना सीख लोगे, तुम्हारे अधिकतर दुखों का अंत स्वतः हो जाएगा। गुरु से ज्ञान सीखो, पिता से संघर्ष सीखो और माँ से संस्कार। बाकी जो बचा है वह यह दुनिया सिखा देगी। प्रेमिका को खुश देखने के लिए उसे अपने प्रेम से मुक्त कर देना भी अनंत प्रेम का एक प्रमाण है। कोई आपको गलत समझे तो उसे प्रतिक्रिया शब्दों से नहीं, अपने उत्तम कर्मों से दो, क्योंकि कर्म की ध्वनि शब्दों से कई गुना ज़्यादा प्रखर होती है। समय मनुष्य के बनाए मार्गों पर नहीं चलता, मनुष्य को समय के दिखाए मार्गों पर चलना पड़ता है। इसी को नियति कहते हैं। वह व्यक्ति जो किसी के हृदय में विपरीत परिस्थिति से लड़ने का साहस जागृत करता है, वो सबसे बड़ा वैद्य होता है। दूसरे के बारे में जैसी सोच आपकी रहेगी, वैसी ही सोच लोग आपके बारे में रखेंगे। अर्थात तात्पर्य यह है कि जैसी सोच आप खुद के लिए चाहते हैं, वैसी ही सोच दूसरों के बारे में रखें। अपने शब्दों को सुंदर रखिए, क्योंकि व्यक्ति चले जाते हैं परंतु उनके कहे शब्द रह जाते हैं। सत्य कभी दावा नहीं करता कि मैं सत्य हूँ, किंतु झूठ हमेशा दावा करता है केवल मैं ही सत्य हूँ। रावण ब्राह्मण होकर भी असुर बन गया और शबरी दलित होकर भी देवी। आपकी नियत सिर्फ आपके कर्मों से तय की जाती है, जन्म और जाति से नहीं। तुलसी भरोसे राम के निर्भय होकर सोए, अनहोनी होनी नहीं, राम करे सो होए। श्री राम ने बहुत से बलिदान देकर प्रजा को संतुष्ट करना चाहा, लेकिन प्रजा संतुष्ट नहीं हुई। सीख, लोगों को खुश करने के लिए अपनों को दुख मत दो। प्यार में ताकत है दुनिया को झुकाने की, वरना क्या आवश्यकता थी श्री राम को झूठे बेर खाने की। त्याग दी सब खुशियाँ पिता का मन रखने के लिए। राम जी ने बहुत कुछ खोया श्री राम बनने के लिए। दोस्तों, याद रखना, माँ तो 9 महीने बच्चे को पालती है, लेकिन बाप जिंदगी भर बच्चों को पालता है। माँ तो सिर्फ सोचती है आज मेरा बेटा कैसा होगा, कैसे खाना खाएगा, लेकिन बाप सोचता है मेरा बेटा जिंदगी भर कैसे खाना खाएगा। बाप की असली दौलत तो आप हो, तो कभी बाप का दिल मत दुखाना। शक्ति चाहिए तो ज्ञान हासिल करो, और सम्मान चाहिए तो चरित्र अच्छा करो। रावण अपने बेटे से कहता है, जो बीत गया बुद्धिमान उसका शोक नहीं करते, कर्मयोगी की भविष्य की चिंता नहीं करते। बुद्धिमान यह ध्यान देते हैं कि अभी क्या करना है, अर्थात जिन्हें अपनी मेहनत पर यकीन होता है वह भविष्य की चिंता नहीं करते और अभी क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं। सीता हरण के बाद मंदोदरी ने रावण से पूछा कि आप चाहते तो राम का भेष बनाकर
आसानी से सीता को ला सकते थे, पर आपने साधु का वेश ही क्यों लिया? रावण ने कहा, जब मैंने राम के वेश के बारे में सोचा तब हर स्त्री मुझे माँ जैसी दिखी, इसीलिए मैंने वह रूप त्याग दिया। पर साधु के रूप में मैं समाज को यह दिखाना चाहता था, जिस रूप पर आपका सर्वाधिक विश्वास है वह ऐसा भी हो सकता है। संसार में कोई भी मनुष्य सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसीलिए कुछ कमियों को नज़रअंदाज करके रिश्ता बनाए रखें। लड़ाने और भड़काने वालों से संभल कर रहे, उनका कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन लड़ने वालों का सर्वनाश हो जाता है। मेघनाद की ये बात दिल को छू गई। जब माता ने मेघनाद से कहा, पुत्र भगवान की शरण में चले जाओ, तब मेघनाद ने कहा, पिता के लिए सब कुछ छोड़ना तो स्वयं श्री राम ने सिखाया है। महत्वपूर्ण यह नहीं कि रावण विद्वान था, महत्वपूर्ण यह है कि विद्वान भी रावण हो सकता है। आप कोई भी काम करें तो उसे कर्तव्य भाव से करें, प्रशंसा की अपेक्षा ना रखें। प्रशंसा की इच्छा हमेशा काम से विचलित करती है। एक चीज़ जो रोज घट रही है वह है आयु, एक चीज़ जो रोज बढ़ रही है वह है तृष्णा, एक चीज़ सदा एक सी रहती है वह है विधि का विधान। विधाता की अदालत में वकालत बड़ी प्यारी है। खामोश रहिए, कर्म कीजिए, आपका मुकदमा जारी है। अपने कर्म पर विश्वास रखिए, राशियों पर नहीं। राशि तो राम और रावण की भी एक ही थी, लेकिन नियति ने उन्हें फल उनके कर्म अनुसार दिए। जिस नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं, जिस नाम से पापी भी वैकुंठ को पा जाते हैं, यही है जीवन का आधार। प्रेम से बोलो जय श्री राम। पतिव्रता स्त्री के आंसू धरती पर बेकार नहीं गिरते, वह उनका विनाश करते हैं, जिनके कारणवश वे आंखों से बाहर निकलते हैं। हाथ में तलवार है, वाणी की भी धार है, फिर भी रहते शांत है, क्योंकि श्री राम के संस्कार है। ढूंढा तो राजा जनक ने भी अपनी पुत्री सीता के लिए राज परिवार ही था, पर सारी उम्र सुख ना पाया। इसी कारण माँ बाप व्यर्थ में चिंता ना करें, क्योंकि कर्म का लिखा नहीं मिटता। अपनों से ज़रा सावधान रहना, क्योंकि रावण राम से नहीं विभीषण की वजह से हारा था। किस मिट्टी के बने थे वह लोग जो अपनों की चिट्ठियों का महीनों इंतज़ार किया करते थे। आजकल तो कुछ दिन बात ना करो तो लोग रिश्ते ही बदल देते हैं। एक कबाड़ी वाले से सीखते हैं, सारा सामान लिया पर भगवान का तस्वीर छोड़ दिया। पूछा, यह क्यों नहीं लिया? बहुत खूबसूरत जवाब दिया, भगवान को बेचने की आपकी औकात होगी, पर मेरी खरीदने की औकात नहीं है। थक जाता है होश में रहते रहते, दर्द सहते सहते, सब्र रखते रखते, रिश्ते निभाते निभाते और सफाई देते देते, और इसी तरह अपनों को मनाते मनाते। घर बदल जाए या समय बदल जाए कोई काम नहीं, लेकिन सबसे ज़्यादा दुख तो तब होता है जब कोई अपना बदल जाता है। सारा दर्द मुझे ही सौंप दिया ऊपर वाले को, मुझ पर कितना भरोसा था। आपने बहुत सी बार देखा होगा और महसूस भी किया होगा कि आप किसी मुसीबत या मुश्किल में फंसे हुए हैं और उस मुश्किल से निकलने का कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा। उस वक्त आप हिम्मत हारने वाले होते हैं या लगभग हार चुके होते हैं, और उसी स्थिति में आपको सभी देवी देवता, अल्लाह, भगवान, खुदा सब याद आ जाते हैं। और जब आप बिल्कुल टूट कर बिखरने वाले होते हैं, तभी कोई व्यक्ति या कोई ना कोई आशा की किरण आपकी ज़िंदगी में आती है और आपको उस मुसीबत से निकाल देती है। चलो एक उदाहरण से समझाती हूँ। सपोज़ करो कि आप कहीं जा रहे हो और किसी ऐसी जगह पर आपकी गाड़ी खराब हो जाए, जहाँ जंगल हो, सुनसान रास्ता हो और डरावनी रात का अंधेरा हो, और आपके मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा हो, या मोबाइल की बैटरी डाउन हो, या मोबाइल का बैलेंस ही ख़त्म हो जाए। मतलब आप किसी से कनेक्ट नहीं हो पा रहे हो, और उधर से कोई गुजर भी नहीं रहा हो, या एक दो गुजरे हो लेकिन उन्होंने आपकी मदद नहीं की।
अब सोचो कि उस स्थिति में आपकी क्या हालत होगी। एक तो रात, ऊपर से बदमाशों का डर और जंगली जानवरों का डर। अब ज़रा सी आहट आपकी जान निकालने के लिए काफ़ी है, और जंगली जानवरों का डर लगने से आपकी जान निकलने के लिए काफ़ी है। आपको साक्षात यमराज सामने दिखाई देंगे। अल्लाह खुदा सही सलामत घर पहुंचा दे। कुछ लोग तो मन्नत तक मांग लेते हैं। आपका खून सूखने वाला ही होता है कि तभी कोई आपके पास आकर रुकता है और आपकी मदद करता है, जिससे आप सही सलामत घर पहुंच जाते हैं। और घर पहुंचकर आप उस व्यक्ति को बार बार धन्यवाद देते हैं। अब यहाँ पर एक बात सोचने वाली है, क्या वह व्यक्ति अपनी मर्जी से आया था? क्या उसका आना एक इत्तेफाक था, या उसे उस रब ने, उसे मालिक ने, उसे भगवान, उसे खुदा ने यहाँ आपके पास भेजा था? जहाँ तक मेरा मानना है, उसे उस मालिक, उस भगवान ने आपके पास भेजा था ताकि आप उस मुश्किल से बाहर निकल सके। क्योंकि ईश्वर सभी जगह नहीं आ सकते। वह आपकी मदद करने के लिए किसी न किसी को आपके पास भेज देते हैं। यह तो मात्र एक उदाहरण था। इसी तरह की बहुत सी बातें हमारी ज़िंदगी में होती हैं। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है जहाँ सुख में हंसी मजाक से लेकर संकट में साथ देने की जिम्मेदारी होती है। यहाँ झूठे वादे नहीं, बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। तारीफ चाहे जितना भी कर लो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए। लगन छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसे लग जाती है उसका जीवन बदल जाता है। जब रिश्ते रुलाने लगे तो उसे नज़रअंदाज करना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। असफलताएं जीवन का एक हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं, परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप नई चीज़ सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण है। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो तकदीर बदल दे। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे। इन 5 जगह पर हमेशा चुप रहिए। पहले, जहाँ आपके शब्दों की कीमत नहीं। दूसरा, जहाँ बोलने के बाद आपको पछतावा ना करना पड़े। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहाँ आपकी समझदारी से कोई सुनने वाला ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, ज़रूरतें कभी पूरी नहीं होती। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है। ना तो किसी को कम चाहिए और ना ही किसी को गम चाहिए। जिनके इरादे हमेशा साफ होते हैं, कई बार लोग उसके ही खिलाफ होते हैं। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देती है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही ज़रूरत से ज़्यादा चुप रहना। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी अच्छा नहीं, वैसे बहुत अधिक धूप भी अच्छी नहीं होती। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था हमारी मर्जी से कैसे हो सकती है? जिंदगी में हर मौके का फ़ायदा उठाओ, पर किसी की मजबूरी का नहीं। अगर ज़िंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। आज के ज़माने में सुखी होना तो स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, इस युग की हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कदर नहीं कर सकते,
उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं, बेवकूफ़ी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है तो दुआएं भी मुसीबत का पल ज़रूर बदल सकती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, जो दूसरों के दिल में है उसे समझने की कोशिश करो। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे। अपने लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे। किसी भी काम को सबसे कठिन हिस्सा काम को शुरू करना है। कभी हार मत मानो। आज कठिन है, कल बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद सुनहरा होगा। अगर इंसान में कुछ करने की इच्छा हो तो दुनिया में कुछ असंभव नहीं है। जहाँ दूसरों को समझाना मुश्किल हो जाए वहाँ खुद को समझा लेना ही बेहतर है। यह कहानी एक स्टैंड अप कॉमेडियन की है। एक ऐसा स्टैंड अप कॉमेडियन जो बड़ा पॉपुलर होता जा रहा है। उसके सोच उसके लिए बड़ी भीड़ लगती थी। टिकट के लिए मारामारी होती थी। लोग चाहते थे कि एक बार जाकर उनके साथ सेल्फी क्लिक करवा लें, एक बार जाकर उससे मिल लें। कई सारे मैगजीन्स उनका इंटरव्यू करना चाहती थी। एक बार एक मैगजीन को उनकी अपॉइंटमेंट दी गई। रिपोर्टर आया और आकर के सवाल जवाब करने लगा, जैसा कि होता है। हर इंटरव्यू में सामने वाले को मालूम नहीं होता कि उसे क्या क्या पूछा जा सकता है। वैसे ही एक बाउंसर इस मैगजीन के रिपोर्टर ने स्टैंड अप कॉमेडियन की तरफ मार दिया। उसने बोला कि सर, एक बात बताइए, आप ऐसा कौन सा रिकॉर्ड है जिसे तोड़ना चाहते हैं? अब इस स्टैंड अप कॉमेडियन के पास कोई जवाब नहीं था। इसने सोचा भी नहीं था, तो उसने कहा कि भाई, ऐसा कुछ तो मैंने सोचा नहीं है। तो रिपोर्टर ने कहा कि सर कुछ तो बताइए, मतलब कुछ तो हमें लिखना होगा ना, कुछ तो हमें बताना होगा। फिर स्टैंड अप कॉमेडियन ने काफ़ी सोचा और बोला कि एक रिकॉर्ड है जिसे मैं तोड़ना चाहता हूँ, 1 मिनट में सबसे ज़्यादा वर्ड्स बोलने का। रिपोर्टर ने फटाफट से वह जवाब लिख लिया। मैगज़ीन छप गई, इंटरव्यू आ गया, काफ़ी लोगों ने पढ़ा। न्यूज़ चैनल ने उसको देखा तो उनको लगा न्यूज़ चैनल वालों की यह तो बहुत बड़ा मुद्दा हो सकता है। न्यूज़ चैनल ने डिबेट चला दी कि क्या कोई बंदा 1 मिनट में सबसे ज़्यादा वर्ड्स बोल सकता है। इस बात पर पोल होने लगा, सोशल मीडिया पर ट्रेडिंग होने लगा। इस स्टैंड अप कॉमेडियन के लिए बहुत बड़ी आफत आ गई। ये सब देख रहा था। इसको लग रहा था कि क्या ड्रामा चालू हो गया है। तभी इसके पास में एक न्यूज़ चैनल से कॉल आता है और वहाँ से कॉल पर कहा जाता है कि सर, आज शाम 8 बजे आपको खुला चैलेंज दिया गया है। हमारे शो में आइए और 1 मिनट में सबसे ज़्यादा शब्द बोलकर दिखाइए। इसको लग रहा था कि यह क्या मुसीबत आ गई, क्या किया जाए। ओपन चैलेंज चल रहा है, जाना तो पड़ेगा। रात 8 बजे से पहले 7:30 के लगभग इसके घर के बाहर न्यूज़ चैनल की गाड़ी आ गई इसको लेने के लिए। गाड़ी में बैठा धक धक हो रहा था। इसका दिल समझ नहीं आ रहा था कि क्या होगा। यही सोच रहा था कि हार गया तो क्या होगा, हार गया तो क्या होगा। न्यूज़ चैनल के ऑफिस के बाहर गाड़ी पहुंची। वो बाहर निकले और सोचने लगे कि हार गया तो क्या होगा। जैसे जैसे इसके कदम अंदर की तरफ बढ़ रहे थे, यह अपनी सोच को धीरे बदल रहा था कि हार गया तो क्या हुआ। यह होगा कि लोग कहेंगे कि फालतू की बातें करता है। इसने ज़बरदस्ती इतनी बड़ी फेंक दी कि मैं 1 मिनट में सबसे ज़्यादा वर्ड्स बोलने का रिकॉर्ड तोड़ लूँगा। क्या होगा, लोग मेरे बारे में थोड़े टाइम के लिए बुरा कह देंगे। इससे ज़्यादा बुरा कुछ नहीं हो सकता। यह बंदा स्टैंड अप कॉमेडियन स्टूडियो में पहुंच शो शुरू होने वाला था। 8 बजने वाले थे। इसीलिए एक बार फिर से सोचा और अब की बार सोचा कि अगर जीत गया तो क्या होगा। अभी जहाँ पहुँचा यहाँ से और ऊपर चला जाऊँगा और ज़्यादा पॉपुलर हो जाऊँगा। दुनिया मुझे जानने लगेगी। शो शुरू हुआ।
8 बजे 1 मिनट का चैलेंज आया और इस बंदे ने कमाल कर दिखाया। सबसे ज़्यादा वर्ड्स 1 मिनट में बोलकर दिखा दिया। उसके बाद इसे खुद पर यकीन हुआ कि जीत गया तो क्या होगा। यही सोचना ज़रूरी है। यह छोटी सी कहानी हम सबको बहुत बड़ी बात बताती है। ज़िंदगी में बदलना है तो अपनी सोच बदलिए। कई बार हम यही सोचते रह जाते हैं कि हार गया तो क्या होगा, और वह जो सोच रहे हैं धीरे धीरे हम पर इतना हावी हो जाता है कि हमारे आसपास वही होने लगता है। जो नेगेटिव हम सोच रहे थे, लाइफ में पॉजिटिव सोचना शुरू कीजिए। जीत गया तो क्या होगा। जब यह फीलिंग आपके अंदर आएगी तो ऐसी कोई मंजिल नहीं जो आप पा नहीं सकते। हम बस यही कहेंगे, कर दिखाओ कुछ ऐसा दुनिया करना चाहे आपके जैसा। ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं है उनकी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और दुख कभी खत्म नहीं होते। जीवन में समस्याओं का आना जाना लगा रहता है और इनसे निपटने के लिए ज़रूरी है ज्ञान। ज्ञान की मदद से बड़ी बड़ी समस्याओं को दूर किया जा सकता है। इंसानों के लिए ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि जिन लोगों के पास ज्ञान नहीं उनकी सभी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं और उनके दुख कभी खत्म नहीं होते। सिर्फ एक बार किसी वस्तु के बारे में ज्ञान हासिल कर लेने का मतलब ये नहीं कि व्यक्ति को उससे संबंधित पूर्णतः जानकारी प्राप्त हो गई है, बल्कि ज्ञान को समय समय पर सुधारने और बढ़ाने की ज़रूरत होती है। नहीं तो समय के साथ साथ ज्ञान भी गायब हो जाता है। इसलिए हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए एवं इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। सिर्फ ज्ञान ही एक ऐसा तत्व है जो कहीं भी, किसी अवस्था और किसी भी समय में भी इंसान का कभी साथ नहीं छोड़ता। ज्ञान अगर इंसान के दिमाग में रहे तो वह बोझ बनता है, और जब व्यवहार में आ जाए तो आचरण बनता है। ज्ञान दुनिया की सबसे बड़ी शक्ति है। बिना ज्ञान के व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफलता हासिल नहीं कर सकता। इसीलिए हर व्यक्ति के पास ज्ञान होना ज़रूरी है। बिना ज्ञान के व्यक्ति का जीवन निरर्थक है। ज़रूरी नहीं है दुनिया में सभी को एक ही तरह का ज्ञान प्राप्त हो। दुनिया में हर किसी को अलग अलग तरह से अलग अलग विषयों में ज्ञान प्राप्त होता है। दुनिया में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कि किसी भी विषय में थोड़ा सा ही ज्ञान प्राप्त होने पर यह समझने लगते हैं कि वे दुनिया के सबसे अधिक ज्ञानी व्यक्ति हैं, और फिर अपने तुच्छ ज्ञान के बल पर सामने वाले को नीचे दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि वे ये नहीं जानते कि ज्ञानी व्यक्ति वह नहीं कहलाता जो कि काफ़ी बातें जानता है, बल्कि वास्तव में ज्ञानी उन्हें माना जाता है जो कि कम मगर काम की बातें जानता है। जाहिर है ज्ञान के बदौलत ही हम सभ्य समाज का निर्माण करते हैं एवं सफल इंसान बनते हैं। ज्ञान के द्वारा ही इंसान जो चाहे वो हासिल कर सकता है। ज्ञान मनुष्य के अंदर एक शक्ति पैदा करता है, जिससे लोगों को अपनी मंजिल तक पहुंचने में मदद मिलती है। वही सही समय पर सही दिशा में प्राप्त किया गया ज्ञान ही मनुष्य को जीवन में ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। ज्ञान एक विलक्षण शक्ति है जो कि हमारे अंदर विनम्रता का भाव पैदा करता है एवं सबसे अधिक बलशाली भी बनाता है। वही ज्ञान को जितना अधिक हो सके बांटने की कोशिश करनी चाहिए और लगातार इसका अभ्यास करना चाहिए। और क्योंकि ज्ञान बांटने से कभी कम नहीं होता बल्कि बढ़ता है, वही ज्ञान ही मनुष्य को समाज में एक अलग पहचान दिलवाता है एवं दूसरे व्यक्ति से अलग बनाता है। हर व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त करने के लिए प्रेरित करना चाहिए, क्योंकि यह मनुष्य के अंदर विलक्षण ऊर्जा पैदा करता है। ज्ञान को हमेशा लगातार सुधारना, ललकार देना और बढ़ाना होता है, नहीं तो ज्ञान धीरे धीरे गायब हो जाता है। दुनिया भर का ज्ञान प्राप्त करने से पंडित तो बना जा सकता है, लेकिन ज्ञानी बनने के लिए अनुभूति जरूरी है। व्यक्ति को जीवन जीने के लिए ज्ञान की आवश्यकता होती है। ज्ञान की शक्ति हर प्रकार की शक्तियों से उत्तम है। ज्ञान ऐसा धन है जो बांटने से बढ़ता है। इसे कोई छीन नहीं सकता। इसे सिर्फ विनम्रता और मेहनत से ही प्राप्त किया जा सकता है।
सत्य रूप में देखा जाए तो ज्ञान दो प्रकार से दिया जाता है। पहले श्रद्धावश और दूसरा दयावश। लोभ को केवल एक ही शास्त्र से काटा जा सकता है और वह है ज्ञान। जीवन में परिश्रम करने ही ज्ञान की प्राप्ति की जा सकती है। अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। अज्ञान के समान कोई दूसरा बैरी नहीं। गाली के उत्तर में मूर्ख गाली दे बैठते हैं, ज्ञानी मौन से जवाब देते हैं। ज्ञान 3 प्रकार से मिल सकता है। मनन से जो सबसे श्रेष्ठ होता है, अनुसरण से जो सबसे सरल होता है और अनुभव से जो सबसे कड़वा होता है। पहचान एक जेल है जिससे आप कभी नहीं बच सकते, लेकिन अपने अतीत छुड़ाने का तरीका इससे भागना नहीं है, बल्कि इसे समझने की कोशिश करना है और इससे आगे बढ़ने के लिए नीम के रूप में उपयोग करना है। जैसे जैसे आप बड़े होते जाएंगे, आप पाएंगे कि आपके पास 2 हाथ हैं, एक खुद की मदद करने के लिए और दूसरा दूसरों की मदद करने के लिए। आपको मानवता में विश्वास नहीं खोना चाहिए। मानवता एक सागर है। अगर समुद्र की कुछ बूंदें गंदी हो जाए तो सागर गंदा नहीं होता। अतीत में मत रहो, भविष्य के सपने मत देखो। मन को वर्तमान क्षण पर केंद्रित करो। यदि आप जीवन से प्यार करते हैं तो समय बर्बाद न करें, क्योंकि जीवन ही समय से बना है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण, राधे राधे।